भगवान का वास होता है तो मिलता है यह शुभ संकेत। दोस्तों, अगर आपको हम सुबह यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं और व्रत करते हैं। भगवान के सामने सुबह शाम दीपक जलाते हैं और उन्हें भोग भी लगाते हैं ताकि उन्हें कभी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े और उन पर भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे। प्रिय भक्तजनों, यदि आपके घर में भगवान का वास है तो इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे। या तो हम सभी जानते हैं कि हम भगवान की पूजा अर्चना करके हम उन्हें प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं जो संकेत आपको मिलते हैं। इन संकेतों के बारे में आपको यह बताते हैं कि आपके और आपके परिवार के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में ईश्वर का वास होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर में भगवान वास करते हैं तो आपको महसूस हो जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास होते हैं, लेकिन आपके कुछ गलतियों से वह लौट जाते हैं, कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं, क्योंकि उसी समय अक्सर लोग वह गलती कर देते हैं। वह कभी पूजा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। यह शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए ईश्वर नाराज हो जाता है और वापस चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपकी यह सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज अपनी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में हैं। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई दे, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो यह
दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग से सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है। यह न तो किसी इत्र की सुगंध होती है, न किसी अगरबत्ती की या अन्य किसी चीज की। बस आपको यह अजीब सी सुगंध महक आती है। यह सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। आप वह घर में जिस जगह होगा वही आपको यह महक आती है, और जितना आपके घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी ही आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब इसी समय यदि जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली का या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, कि आपका पूजा करते समय में ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तखत दे रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है, तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान अलग अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन्हें लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थितियों में
खुश रहते हैं, उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू देखना शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माना जाता है माँ लक्ष्मी का वाहन। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत से झरना बहता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर पर स्वयं माता लक्ष्मी समेत सभी देवी देवता की कृपा दृष्टि बनी हुई है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें से माता पिता गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है या बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। यह तमाम जानकारी अन्य रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैष्णो।